बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2024 है। नया साल है, नई सुबह है, नई उमंगें हैं, नई जस्तजू है। और इस नए साल की नई सुबह पे मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का व्लॉग 2024 का जो पहला व्लॉग है, ये मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब के एक नज़म के चंद इशार हैं उससे शुरू करना चाहता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब फरमाते हैं कि जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। आप सब जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं, इंतहाई ख़राब हैं। फाका कशी की ज़िंदगी लोग बसर कर रहे हैं। आप अगर पिछले चंद सालों में देखें तो ये जो आखिरी साल साबित हुआ है, ये ऐसा साबित हुआ है कि इसमें जो फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है कि जिस देश के मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो। अब हम सबको पता है कि हमारे जो ऊपर फैसले हो रहे हैं ये मुजरमों से पूछ कर ही तो किए जा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि मुआशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है लेकिन बग़ैर अदल के नहीं। हम सब ने देखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पता है कि जब दूसरी जंग दोम हुई तो इंग्लैंड को बग़ैर शिकस्त हो रही थी, लेकिन चर्चिल ने अपनी कबीना को बुलाया और पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ मुहैया कर रही हैं। तो तमाम कबीना ने कहा कि हाँ, हमारी अदालतें अवाम में इंसाफ मुहैया कर रही हैं। तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जर्मन जंग जीती हुई हार गया और इंग्लैंड जो है वो एंड पे पहुंचा हुआ, जो हार के नज़दीक था, वो जंग जीत गया। तो अदल किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कुफर पे तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन बग़ैर अदल के नहीं। अगर इस पे नज़र दौड़ाई जाए, देखा जाए, तो अपने इर्द गिर्द देखें तो चाइना जो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ वो आज कहाँ पर पहुँचा हुआ है और हम कहाँ पर हैं। सिर्फ यही वजह है कि वहाँ पर जो इंसाफ है वो असल हकीकत में वहाँ पर है और यहाँ पर जो है वो बराए नाम इंसाफ है। हम मुसलमानों के पास, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट रह गई है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के अलावा हमारे अंदर कोई भी एक काम जो है वो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को फ़ख्र महसूस कर सकें कि हम मुसलमान हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हमारी अदालतें कोई भी फ़ैसला करती हैं तो वो इनको बुला कर पूछती हैं कि हम कैसा फ़ैसला लिखें। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी अदालतों ने, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला 2 दिन पहले दिया कि छुट्टियां बढ़ा दी जाएं। ये कैसे फ़ैसले हैं? आप इनसे ये नहीं पूछ सकते कि आपकी वजह से गैस नहीं है, आपकी वजह से बिजली नहीं है, आपकी वजह से पानी नहीं, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, उन लोगों को बुलाएं जिनके पास ये 30-30 साल का इक़्तिदार रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ छुट्टियां देना, अब सर्दियां बढ़ जाएंगी और छुट्टियां दे देंगे। लोड शेडिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। गैस के बिल बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बिजली के गैस बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई की ऐसी लहर है लेकिन कोई हमारे जज उनको पूछने वाले नहीं। इलेक्शन है, उनको कितना इन्होंने डिले कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब भी ये पूछेंगे तो ये यही पूछेंगे कि हम एयरपोर्ट पे हमारे प्रोटोकॉल होने चाहिए, हमें कोई रोकने वाला ना हो, हमारी कोई तलाशी लेने वाला ना हो, हम हज़ारों अरबों डॉलर लेके चले जाएं, हमसे कोई पूछने वाला ना हो। क्या ये इंसाफ है? अगर ये इंसाफ है तो इस वक्त ये उनकी बात 100% दुरुस्त है कि जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, उस वक्त यही हमारे पास रह जाता है कि हम पर फिर लाजम हो जाता है कि जो हमारे हाकिम हैं उन पे सूली पे चढ़ा दो, और ये सूली पे चढ़ाने वाला काम आ गया है। नए साल पे मेरी एक ही दरख्वास्त है
چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے کہ عدل کو قائم کرو، عدل عدل عدل۔ اگر آپ عدل کی نہیں کر سکیں گے تو یہ پاکستان جو ہے یہ دھرتی پہ شاید قائم بھی نہ رہے، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔